एक सवाल एक जवाब के इस प्रोग्राम में आपका अभिवादन है। आज हमारे साथ देश के वरिष्ठ पत्रकार चिंतक मिस्टर सुधींद्र कुलकर्णी जी हैं। आप IITian भी हैं। आप 16 साल भाजपा में रहे, देश को अच्छी तरह जानते हैं, समाज को अच्छी तरह जानते हैं। आप अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे, उनकी ऑफिस में आप एक इम्पॉर्टेंट सदस्य थे। LK आडवाणी जी के साथ भी आपने काम किया है। आजकल एक इम्पॉर्टेंट मिशन पर कुलकर्णी जी लगे हुए हैं और वो है देश में सांप्रदायिक सौहार्द को कैसे आगे बढ़ाएं, कैसे समानता लाएं, किस तरह हिंदू मुसलमान को करीब लाएं। हम ये समझते हैं कि ऐसा वातावरण, ऐसी सिचुएशन पहले नहीं थी जो अब उत्पन्न हुई है, और ये सिचुएशन उत्पन्न करने वाले बहुत सारे तत्व हैं। उनका अपना अपना ऑब्जेक्टिव हो सकता है, एजेंडा हो सकता है, लेकिन ये काम जो सुधींद्र जी कर रहे हैं एक बड़ा प्रयास है, बड़ा काम है। हम सबको इसका सपोर्ट करना चाहिए। इस विषय में हम सुधींद्र जी से ये जानना चाहेंगे कि आपस में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो भ्रम फैलाए जा रहे हैं, जो गलतफहमियां हैं, उसको दूर करना ज़रूरी है। गलतफहमियों को दूर करने के लिए एक दूसरे के करीब आना पड़ेगा, एक दूसरे के विचारों को जानना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी। तो ये बातचीत का जो सिलसिला होता है, कम्युनिकेशन का जो सिलसिला होता है, वो किस स्तर पे हो, कैसे हो? कुलकर्णी जी आप बताएं। आपने बिल्कुल सही फरमाया। बातचीत, डायलॉग, यह एक ही रास्ता है हार्मनी बढ़ाने का और डिसहार्मनी कम करने का। डिसहार्मनी कब आती है? तो जब हमारे बीच डिफरेंसेस होते हैं और सीरियस डिफरेंसेस हो गए या डिस्प्यूट्स हो गए तो डिसहार्मनी बढ़ती है। तो इसे कम करने का, मिटाने का एक ही तरीका है, वह है ईमानदारी से डायलॉग। केवल डायलॉग नहीं, उसमें ईमानदारी होनी चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए। तो डायलॉग किसके बीच होना चाहिए? यानी जो लोग पहले से ही हिंदू मुस्लिम एकता में विश्वास रखते हैं, और ना केवल विश्वास रखते हैं, उस तरह से उनका जीवन है, उनकी एक बिल्कुल बिहेवियर है, तो उनके बीच में तो डायलॉग की जरूरत नहीं है। उनके बीच साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। डायलॉग जिनके बीच डिफरेंस है, उनके बीच डायलॉग की जरूरत है। तो आज हिंदू समाज में मुस्लिम समाज के बारे में जो कुछ गलतफहमी रखने वाले लोग हैं, संस्थाएं, संगठन हैं, या मुस्लिम समाज में कुछ ऐसे संगठन हैं जो हिंदुओं के साथ उनका ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं होता है, उठना बैठना नहीं होता है, कॉन्वर्सेशन नहीं होता है, तो इनके बीच डायलॉग होना बेहद ज़रूरी है। और यह डायलॉग स्ट्रक्चर्ड डायलॉग होना चाहिए, कुछ मुद्दों पर होना चाहिए। जैसे कि आज हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़, इसका पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस पर बहस हो। हमारे जो इंस्टीट्यूशंस ऑफ डेमोक्रेसी हैं, हमारे प्रजातंत्र के जो संस्थाएं हैं, ये सही काम कर रहे हैं या नहीं कम कर रहे हैं? क्यों आज मुस्लिम समाज में एक इनसिक्योरिटी है? वो क्यों ऐसे सोच रहे हैं कि ये पुलिस स्टेशन हो या कोर्ट हो या पूरी जो ब्यूरोक्रेसी है, ये हमें इंसाफ नहीं देती है, हमें डिस्क्रिमिनेट करती है? ये तो फीलिंग पूरे समाज, मुस्लिम समाज में आज फैला हुआ है। ये सच्चाई है। तो डायलॉग का यह मुद्दा होना चाहिए कि इसको कैसे कम करें। कुछ और भी कुछ मुद्दे हो सकते हैं। वो कश्मीर का हो सकता है, या टेररिज्म का हो सकता है, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म का हो सकता है, या द नेचर ऑफ आवर नेशनलिज्म। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि इंडिया है ना, ये हिंदू नेशनलिज्म है, ये हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। ऐसे लोग कहने वाले आज काफी लोग मिल जाएंगे आपको। तो
स्ट्रक्चर्ड डायलॉग, इश्यू बेस्ड डायलॉग, यहां बुद्धिजीवी मिले, मीडिया के लोग मिले, कल्चरल फील्ड में काम करने वाले, एजुकेशन फील्ड में काम करने वाले लोग मिले, और जो कंसेंसस बनेगी, क्योंकि हम जब मिलेंगे और ऑनेस्टली बात करेंगे तो कंसेंसस तो बनेगी, कुछ कॉमन ग्राउंड बनेगा, इसमें हम भी राजी हैं, आप भी राजी हैं, तो इसको प्रिजर्व करो, ये जो कॉमननेस है इसको प्रिजर्व करो और इसको बढ़ाने की कोशिश करो। और ऐसे ऐसे डायलॉग हम आगे चलकर, मैं तो बिल्कुल जोर लगाकर ये कहना चाहता हूं कि इसको आगे ले जाकर जो बड़े बड़े मुस्लिम संगठन हैं, हिंदू संगठन हैं, इनके बीच में भी होना चाहिए। अब कुछ दिन पहले डॉक्टर मोहन भागवत, जो आरएसएस के चीफ हैं, सरसंघचालक हैं, उन्होंने एक मुस्लिम गैदरिंग में एक स्पीच दिया। मैंने पूरी स्पीच देखी है, वो यूट्यूब पर भी है। उन्होंने कुछ अच्छी बातें कही है। उन्होंने कहा है कि आज मुस्लिम समाज में अविश्वास है और अलगाव है और इसे हमें मिटाना होगा और ये डायलॉग से ही मिट सकता है। अच्छी बात है। उन्होंने दूसरी बात कही कि हम भारत में ना हिंदू का वर्चस्व चाहते हैं, ना मुस्लिम का वर्चस्व चाहते हैं, हम राष्ट्रहित का वर्चस्व चाहते हैं। अच्छी बात है। उन्होंने यह भी कहा कि पॉलिटिक्स समाज को तोड़ता है, जोड़ता नहीं है। जोड़ने का काम पॉलिटिशियंस नहीं करेंगे, जोड़ने का काम हिंदू और मुस्लिम समाज के नॉन पॉलिटिकल लोगों को करना चाहिए और एक लंबे समय तक ये चलना चाहिए। अच्छी बात है। मैं कोई आरएसएस का नहीं हूं, मैं तो आरएसएस का विरोधक हूं, क्योंकि मैं हिंदू राष्ट्र में मेरा बिलीफ नहीं है। हिंदू राष्ट्र बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तो हमारा सेक्युलर कंट्री है। लेकिन जो भी अच्छा कुछ, यानी 100% ना सही 50% कोई अच्छा बात करता है तो मैं उनके साथ जाऊंगा। तो मिलकर बात करें और एक कॉमन ग्राउंड बनाएं, और कॉमन ग्राउंड के जो मुद्दे होंगे वो पूरे दोनों मिलकर समाज को बताएं कि हम दोनों की एक कंसेंसस बनी है, एक एग्रीमेंट बना है और इसमें हम भी इसको फॉलो करेंगे, दूसरे भी फॉलो करेंगे, तो इसका बहुत अच्छा एक मैसेज जाएगा। और उसके बाद जो नीचे के लोग हैं वो पूछ सकते हैं कि ये तो एग्रीमेंट है भाई साहब, आपने इसको क्यों तोड़ा? कथनी और करनी, इसमें अंतर नहीं होना चाहिए। तो ये मेरा एक कॉन्क्रीट स्पेसिफिक सजेशन है।